हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक को स्टार्ट किया था। इसके हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके 6 नंबर लेसन को शुरू करेंगे। और जिसने भी हमारे पीछे के जो लेसन है वो नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन लेसन को देख सकते हैं। और आज के हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 है इसकी, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और पहला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, या आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं है? जो विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूपों का निर्माण है वो 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। प्रथम, या जिसको आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर जो पृथ्वी की सतह है वो कहीं पर ऊपर उठ जाती है और कहीं पर नीचे धंस जाती है। और दूसरी, या जो बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा सी नंबर, आंतरिक या बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। कूट बताने हैं, केवल एक सही है, केवल 2, एक व 2 दोनों, न तो एक न ही 2। जो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जो अपरदन की क्रिया के द्वारा जो सतह होती है वो नीची हो जाती है और तथा जो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल और वायु और बर्फ के द्वारा होती है। 1 व 2 दोनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत या अपलेशियन पर्वत? जो भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और जो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला क्या है, धीरे धीरे क्या है, इसका अपर्दन होते होते ये क्या घिस रही है। और जो उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन और जो रूस के जो यूराल पर्वत है वो गोलाकार रूप के अंदर दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई तो क्या है, बहुत कम है। और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। और भारत का जो हिमालय पर्वत भी है वो किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, एक व 2 दोनों, केवल 2, न तो एक न ही सेकंड। जो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। और पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। और बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया या आल्पस और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। इसलिए हमारे कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होते हैं ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? और जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत और आल्पस जो पर्वत हैं वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है क्या? वॉसजेज ब्रंशोत पर्वत, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत और फ्यूजियामा पर्वत है वलित पर्वत। जो फ्यूजियामा पर्वत है ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। वॉसजेज पर्वत ये ब्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। जो यूराल पर्वत है ये वलित पर्वत है। जो उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन
और रूस का जो यूराल पर्वत है वो गोलाकार तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई क्या होती है, कम है। और ये क्या है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व 3 सही है हमारे, केवल 2 व 3। जो मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? जो मोनाकी पर्वत है वह किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या दक्षिण महासागर में? जो प्रशांत महासागर में स्थित है मोनाकी पर्वत, प्रशांत महासागर के अंदर। और जो इसकी जो ऊंचाई है वो है 10,205 मीटर है, मोनाकी पर्वत की 10,205 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है, लेकिन ये पानी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार, केन्या का पठार, या तिब्बत का पठार? तो इसका सही आंसर रहेगा तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से लेकर के 6,000 मीटर तक है। और पठार क्या था, पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, और इसका जो ऊपरी भाग है वो मेज के समान सपाट होता है, इस प्रकार। और जो पठारों की ऊंचाई जो है प्राय कुछ कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। और पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। और भारत में जैसे दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। और जैसे केन्या, तंजानिया और युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीका का पठार है वो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, इस प्रकार के उदाहरण हैं। और जो अफ्रीका का पठार, वहाँ पर क्या सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के अंदर एक छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पर लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। और मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक न ही सेकंड। जो मैदान मैदान है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, और वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। जो अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। और नदियां हैं जो पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है, और उन्हें अपरदित करती रहती है, और वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे बालू हो गए, सिल्ट हो गया, जो रेत के कण हो गए, वो घाटियों के अंदर निक्षेपित कर देती है। और इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। और सामान्यतः क्या होता है, जो मैदान होते हैं वो अधिक उपजाऊ होते हैं, और यहाँ पर क्या आवास और परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। और इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। और आज की सीरीज में बस इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।